अच्छा अच्छा, इधर अटेंटिव हो जाए सर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? एक्सेल तो पढ़ा था जी। एक्सेल के फीचर पढ़े थे, और वेलकम इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, और जी सेल्स के बारे में, शीट के बारे में, ये सब हमने जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी एक्सेल के बारे में। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो फाइल टैब है, ठीक है, फाइल टैब्स में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, सेव और सेव एज का जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर ये दो तीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रह गए थे, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, और फिर कंटिन्यू करेंगे हम इसको होम टैब में। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर हिस्ट्री के ऑप्शन तक पढ़ा था ना। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है प्रिंट का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? प्रिंट का ऑप्शन। आप जब एक शीट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से आपने एक अटेंडेंस शीट क्रिएट कर ली है, या फिर आपने जो है यहाँ पर कोई एक डीएमसी क्रिएट कर ली है, या फिर कोई भी शीट आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो उस शीट को क्रिएट करने के बाद आपने उसे प्रिंट करवाना होता है। क्या करवाना होता है? प्रिंट करवाना होता है। तो प्रिंट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इस प्रिंट के ऑप्शन के अंदर मौजूद है। क्लियर? ठीक है। अच्छा अब इतना याद रखें कि प्रिंट करने के लिए आपके पास जो है एक प्रिंटर का होना जरूरी है। ठीक है, और एक प्रिंटर कैसे अटैच किया जाता है, उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। क्लियर? जब आप एक प्रिंटर को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने अपने प्रिंट को कॉन्फ़िगर करना होता है। प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करना और प्रिंट को कॉन्फ़िगर करना, दोनों में फर्क है। समझ आ रही बात की कि नहीं? ठीक है, जब आप एक प्रिंटर को कंप्लीट कॉन्फ़िगर कर लें तो आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो आपको प्रिंटर नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर आपको वो प्रिंटर नजर आना चाहिए इस लिस्ट के अंदर। करेंटली हमारे पास यहाँ पर कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उस मतलब जो एक अलग से फिजिकल प्रिंटर होता है उसका फीचर हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का एक ऑप्शन जो है आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है कि नहीं? आप क्या कर सकते हैं कि अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है उसे एक पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? फिर उस पीडीएफ को अगर आप कहीं पर भी ले जाएं, कहीं से भी, फिर आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नहीं? ओके अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग सेटिंग्स हैं जो कि मतलब पेज सेटिंग्स भी कहलाती हैं। इसको फिर हम लोग फर्दर साथ साथ पढ़ते रहेंगे जब हम लोग पेज लेआउट के ऑप्शन में आ जाएंगे। क्लियर? कि आप यहाँ पर अपनी शीट को किस तरीके से एक पेज के अंदर सेट करते हैं और आपने उसको किस तरीके से फिर प्रिंट करना है। क्लियर? अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि आपके पास यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। मैं अगर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और एक ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर चेंज फाइल टाइप। जो फीचर हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है ये क्या करता है कि आपके लिए एक पीडीएफ फाइल में आपकी शीट को प्रिंट कर देता है। कुछ वैसा ही काम आपके पास यहाँ पर ये क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी कर रहा है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये क्या करता है कि आप अगर एक मरतबा अपना पेज सेटअप कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद आप अपनी एक्सेल फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप लोग यूज करोगे क्रिएट पीडीएफ टू क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर ये फाइल ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक टेबल नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? ठीक है, मैं अगर इस फाइल के टैब में आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट में मैं क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस को क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस। ठीक है, ये जो इसके साथ आपको यहाँ पर बबल नजर आ रहा है, इसको अभी जरा कुछ देर के लिए इग्नोर कर दें। क्लियर? मैं यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये एक ब्राउजर विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ? डेस्कटॉप। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और मैं इस फाइल को एक नेम दे रहा हूँ। लेट्स से यही नेम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास देखें सेव एज टाइप में क्या सिलेक्टेड है? पीडीएफ।
इसको पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल जो है वो बन के आ जाती है। अच्छा, अब देखें, मेरा वही जो टेबल है वो आपको यहाँ पर एक पेज की फॉर्म में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ठीक इसी तरह जो है आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक पेज के अंदर अपने शीट को सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद जो है फिर आपके पास वो उस पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? कोई क्वेश्चन? एक्सपीएस भी आपके पास पीडीएफ जैसा ही एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। अब मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा क्योंकि क्या कहते हैं इसमें डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपीएस और पीडीएफ क्या होते हैं। पीडीएफ तो वैसे आप लोग समझते होंगे कि नहीं, नहीं समझते? अच्छा चलिए खैर, वो फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि ये हमारे पास एक अलग फाइल फॉर्मेट है। क्या है? एक अलग फाइल फॉर्मेट है, और इसमें जो है आपको यहाँ पर एक प्रॉपर पेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर आपको आपका डेटा नजर आ रहा है। क्लियर? ठीक है। इसको फिर एक्सेल फाइल को हम पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जरूरत क्या है उसकी, इन चीजों के बारे में फिर हम लोग इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है क्लोज का। ठीक है, एक तो आपको क्लोज नजर आ रहा है यहाँ पे, जो हमने लास्ट क्लास में कैप्शन बटन पढ़े थे। ठीक है, एक तो आपके पास क्लोज का बटन यहाँ पर है, और एक आपके पास क्लोज का बटन यहाँ पर है। आप अगर यहाँ पर क्लोज के बटन को क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो यहाँ पर करंट फाइल ओपन थी वो क्लोज हो जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप अगर इस क्लोज को यूज करेंगे तो आपका जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर फाइल टैब के अंदर आ जाते हैं, ये देखें, आप अगर फाइल में आते हैं और फाइल के अंदर से अगर आप क्लोज को क्लिक करते हैं तो जो आपकी करंट फाइल यहाँ पर ओपन है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, इसी के साथ हमारा जो फाइल टैब है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर? अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए जो है आप लोग शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन। क्या? कंट्रोल प्लस एन अगर आप लोग यूज करें, ठीक है, तो उसके थ्रू आप एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन जो है आपके पास यहाँ पर यूज किया जाता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि एक्सेल को मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल मैंने ओपन कर लिया, अभी मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट नहीं की। अगर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस कर सकता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर न्यू का जो सा टैब है उसके अंदर ले आएगा। क्लियर? और फिर यहाँ से मैं अपने लिए न्यू फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। समझ आएगी बात की कि नहीं? लेकिन अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है, लेट्स से मैं इसी पिवट टेबल की फाइल को ओपन कर रहा हूँ और इस फाइल के साथ ही मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो अगेन मैं यहाँ से सिंपल कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और मेरे पास एक कंप्लीटली न्यू फाइल डायरेक्टली क्रिएट होकर आ जाती है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक न्यू फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो फाइल टैब के बाद टैब आ रहा है वो है होम टैब। क्या है? होम टैब। अच्छा, होम टैब के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट ग्रुप जो आपको नजर आ रहा है वो है क्लिपबोर्ड का। किसका? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड आप लोग पहले वर्ड में भी पढ़ चुके हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई बता सकता है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हमारे पास या क्लिपबोर्ड का ग्रुप क्या काम करता है? ठीक, ठीक है, ठीक है। देखें, हमारे पास अच्छा इधर देखो, हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है ग्रुप क्लिपबोर्ड का है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हमारे पास यहाँ पर कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, एंड पेस्ट का ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है, कट, कॉपी एंड पेस्ट। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मतलब इन टोटल आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। क्लियर? पहले बात करते हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट के बारे में। कट का ऑप्शन क्या काम करता है कि आप अगर यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये जो आपका वर्किंग एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, इस एरिया में अगर आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ से कट के ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर सीजर्स नजर आ रही हैं, सीजर्स नजर आ रही है कि नहीं, ठीक है, ये हमारे पास कट का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कट का ऑप्शन। और आप अगर इसके ऊपर अपना माउस लेकर आओ तो यहाँ पर जो है आपको ये इसकी शॉर्टकट की भी बता रहे हैं, जो कि है
कंट्रोल प्लस एक्स, क्या है कंट्रोल प्लस एक्स, वो शॉर्टकट की है किसके लिए, कट के लिए। क्लियर। आप अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करते हैं, या आप अगर यहाँ पर इस सीजर्स के ऑप्शन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें, तो आपके पास कट का ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। कट का ऑप्शन क्या काम करता है कि आपके लिए जो आपने सिलेक्शन की हुई है उसको एक जगह से रिमूव कर देगा और दूसरी जगह पर आपके लिए उसको पेस्ट कर देगा। समझ आ रही बात की कि नहीं, एक जगह से रिमूव कर देगा और दूसरी जगह के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पर कॉपी हो जाता है और फिर दूसरी जगह पर आप उसे पेस्ट कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कॉपी। कॉपी का ऑप्शन जो है हमारे पास क्या काम करता है कि आपने यहाँ से कोई भी सिलेक्शन क्रिएट की है, आप उसकी एक कॉपी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग जगह पर भी वो मौजूद रहेगा और नेक्स्ट जगह पर भी आप उसको पेस्ट करवा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, ये कोशिश करेंगे अपने पास नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये जो है मतलब आपके पास शॉर्टकट्स हैं और ये बार बार हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। अच्छा, कॉपी के बाद हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट का। किसका, पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन हमारे पास क्या काम करता है कि आपने अगर कट किया है या कॉपी किया है, इतना याद रखें कि कट और कॉपी जो है वो आपके पास अकेले यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, दोनों के साथ आपने जो है यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन यूज करना है। अगर आप कट कर रहे हैं तब भी आपने पेस्ट का ऑप्शन यूज करना है, और अगर आप कॉपी कर रहे हैं तब भी आपने पेस्ट का ऑप्शन जरूर यूज करना है। क्लियर, दोनों आप एक साथ मिला के यूज करेंगे, ये दोनों ऑप्शन अकेले अकेले यूज नहीं किए जा सकते। क्लियर। और ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर अकेले यूज नहीं होता, बल्कि आपने पहले इन दोनों में से एक ऑप्शन यूज करना है और उसके बाद आप लोग फिर पेस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, पेस्ट का ऑप्शन क्या काम करता है कि आपने अगर कट किया है या फिर आपने अगर कॉपी किया है, उसके बाद आप जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, जो भी आपकी सिलेक्शन है, आप अगर उसे किसी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आपने पेस्ट का ऑप्शन यूज करना होता है। क्लियर। आपको जो यहाँ पर ये फर्स्ट जो ऑप्शन नजर आ रहा है जिसके नीचे लिखा भी हुआ है पेस्ट, नजर आ रहा है, दिस वन। क्लियर। अच्छा, अब पेस्ट की जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वी। क्या, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी को यूज किया जाता है पेस्ट का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए, और हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ये इस तरह के जो ऑप्शन हमारे पास हैं इनको हम लोग शॉर्टकट कीज के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं। अब चलें हम यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी जो है वो कट या कॉपी करना चाह रहा हूँ। क्लियर। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ डेटा टाइप कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक नेम टाइप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक या फिर ऐसा करते हैं मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ले लेता हूँ, जैसे कि ये फाइल है, नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास, इतना याद रखें कि कट कॉपी आपके पास तब अप्लाई होगा जब आपने सिलेक्शन क्रिएट की हो। क्या किया हो, सिलेक्शन क्रिएट की होगी तभी आपके पास कॉपी अप्लाई होगा, या वरना नहीं होगा। अब देखें, इससे पहले हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। वर्ड में हमारे पास सिलेक्शन जरा थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, उसमें हम डायरेक्टली बस टेक्स्ट के ऊपर जो है अपना माउस लेकर जाते हैं और वो हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, इतना याद रखें। क्लियर, ठीक है। वहां पर हमारे पास एक प्रॉपर पेज था जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते थे और फिर टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है कि हमारे पास सेल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए, सेल। और आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह एक ये प्लस आइकन नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं अगर वर्ड ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लें सर। मैंने ये वर्ड ओपन कर लिया, क्या ओपन कर लिया, वर्ड। और वर्ड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर पेज नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले आया। टेक्स्ट लाने के बाद अगर मैं यहाँ पर अपना माउस लेकर आ रहा हूँ तो देखें आपको यहाँ पर माउस का आइकन कैसा नजर आ रहा है, जो माउस पॉइंटर है वो आपके पास इस तरह एक आई शेप के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि आप यहाँ पर टेक्स्ट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर टेक्स्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको मूव करता हूँ तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन मैं अगर एक्सेल के अंदर आ जाऊं, एक्सेल के अंदर मेरे पास यहाँ पर सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर जो है सेल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं। और मैं अगर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके किसी भी पोजीशन पे अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या सेलेक्ट हो रहे हैं,
सेल, और मैं अगर यहाँ पर से कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जर्मनी। अब इतना याद रखें कि इस सेल के अंदर जो भी होगा, हमारे पास एक सेल के अंदर सिर्फ डेटा नहीं होता बल्कि उसका फॉर्मेट भी होता है। क्या होता है, फॉर्मेट। लेट्स से इस सेल के अंदर मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ देखें, अच्छा मैं यहाँ पर कुछ कलर अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर फिल कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से अभी मेरे पास यहाँ पर कैलिब्री सेलेक्टेड है ना, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स से टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ले लिया और इसका स्टाइल देखें मेरे पास यहाँ पर चेंज हो गया, चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बोल्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट का कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा। कमॉन, ये देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी वो करेंगे, ऑप्शन अप्लाई करेंगे, वो इसके इसी सेल के अंदर अप्लाई हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जब भी आप एक सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सेल आपके पास ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, नजर आ रही है, ग्रीन सा बॉक्स बना हुआ है। मैं अगर यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के साथ साथ जो है आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर एक ये जो बॉक्स है इसमें थोड़ा सा चेंज नजर आया। इसमें ऐसे वो जो अक्सर पश्तो में वो कहते हैं ना कि मैगी मैगी गर्जी में, ठीक है, तो ये वो वाला इफेक्ट इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। आप अगर यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस कर देते हैं तो ये इफेक्ट आपको नजर आएगा, मतलब कि आप इस वक्त इसको कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सेल आपके पास कंप्लीट सेल कॉपी हो रहा है। और मैं अगर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखें अभी भी आपको यहाँ पर ये इसी हालत में नजर आ रहा है कि नहीं। और मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो भी फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया था, जो यहाँ पर टेक्स्ट है, वो सब कुछ यहाँ से कॉपी होके न्यू सेल के अंदर आ गया। समझ आ रही बात की कि नहीं, ये हमारे पास सेल की कॉपी एंड पेस्ट है। अब अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे ये कलर और ये जो हमारे पास यहाँ पर साइज और ये जो बोल्ड हमने अप्लाई किया हुआ है ये सारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए नॉर्मल हालत में। किसमें, नॉर्मल हालत में। तो उसका फिर तरीका क्या है कि आप अगर इसको डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपके पास जो है हमेशा सेल, जो सेल है ना कंप्लीट सेल, वो सेलेक्ट होगा। उस सेल के अंदर जो भी है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर कहते हो कि मैंने सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सेल के ऊपर एक मरतबा क्लिक किया, दोबारा इस सेल के ऊपर एक मरतबा क्लिक करें, मेरे ख्याल से डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें आपको इस सेल के अंदर यहाँ पर अपना कर्सर नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है कि नहीं, ब्लिंक करता हुआ आपको कर्सर नजर आ रहा है। आप अब इस टेक्स्ट को अगर यहाँ से इस आई के आइकन के साथ सेलेक्ट करोगे तो अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। क्या सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट। मैं यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और देखें क्या मेरे पास यहाँ पर अब वो मैगी मैगी वाला स्टाइल आया, नहीं आया ना, ठीक है। मैं अब अगर किसी और सेल के अंदर क्लिक कर दूं और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कंट्रोल वी, अब देखें क्या हो रहा है, फर्क नजर आया कि नहीं। मैं अगर डायरेक्टली सेल को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास दूसरी लोकेशन पे वो उसका जितना भी फॉर्मेट है सब कुछ वहां पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ, किसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर इस सेल के अंदर डबल क्लिक करना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दें, ठीक है, कंट्रोल ए हमारे पास सेलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सेलेक्ट ऑल, मतलब कि आपके पास इस यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखें मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। क्लियर, कॉपी एंड पेस्ट की समझ आई कि नहीं। फिर सेम हमारे पास कट एंड पेस्ट भी काम करता है, लेकिन कट से क्या होता है कि आपके पास जो पहले वाली जगह है वहां से आपका कंटेंट रिमूव हो जाएगा। समझ आ रही, लेट्स से मैं इसी जर्मनी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ। क्या प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एक्स। ये देखिए मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ से आपके पास जितना फॉर्मेट वगैरह सब कुछ था वो यहाँ से कट होके यहाँ पर आ गया। नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को यहाँ से लेकर आना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, अगेन इसको आप कंप्लीट सेलेक्ट करके और वो कर लो, कंट्रोल एक्स प्रेस कर दो, तो ये देखें आपके पास यहाँ से जो सिर्फ टेक्स्ट है वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब अगर मैं किसी दूसरी लोकेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट आ जाएगा।
जो फॉर्मेट है वो अपनी जगह पर रह गया। अब इन केस अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ पाकिस्तान, नजर आया कि नहीं? जो फॉर्मेट हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वो यहाँ पर पहले से अप्लाइड है। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नहीं किया था ना, वो यहाँ पर पहले से मौजूद है। हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो कट किया है, जो टेक्स्ट था ना, हमने सिर्फ उसको कट किया था, हमने यहाँ से फॉर्मेट को कट नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सेल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इतना याद रखें कि एक्सेल के अंदर इस चीज को आपको जरा सा समझना पड़ेगा। सेल की सिलेक्शन अलग चीज है और टेक्स्ट की सिलेक्शन अलग चीज है। समझ आ रही बात की कि नहीं? वर्ड में तो आप लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोग उससे सेलेक्ट कर रहे थे ना, टेक्स्ट को। लेकिन एक्सेल के अंदर आपके पास जो है सेल और टेक्स्ट, इन दोनों की सिलेक्शन अलग अलग है। समझ आ रही बात की? फिर देखो, मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली सिर्फ एक सिंगल क्लिक आप अगर इस बॉक्स के ऊपर करते हैं, तो ये कंप्लीट बॉक्स जो है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाता है। समझ आ रही बात की कि नहीं? अब इसके अंदर जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो टेक्स्ट भी साथ में सेलेक्ट होगा। आपने यहाँ पर जो शेडिंग अप्लाई की हुई है वो शेडिंग भी सेलेक्ट होगी। आपने यहाँ पर अगर टेक्स्ट को कलर दिया हुआ है वो कलर भी सेलेक्ट होगा। आपने अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है वो फॉन्ट स्टाइल भी सेलेक्ट होगा। मतलब जो भी आप इस सेल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर, आप अगर कंप्लीट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो कंप्लीट बॉक्स की आपके पास कॉपी होगा कि नहीं? या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि लेट्स से मेरे पास एक फिजिकल बॉक्स है, ठीक है, मैंने उसके अंदर जो है मैं डिफरेंट चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं उस पूरे के पूरे बॉक्स को उठा लूं तो वो सारी की सारी चीजें साथ में आएंगी कि नहीं? सिर्फ एक चीज आएगी। अब मैं कहता हूं कि मैंने उस बॉक्स में सिर्फ एक चीज लेनी है, तो मैं उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालूंगा और फिर सिर्फ उस एक स्पेसिफिक चीज को लेके मैं वहां से निकाल लेता हूँ। समझ आ रही बात की कि नहीं? ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। समझ आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं पर कंफ्यूजन है तो बताएं, किस चीज की समझ ना आई हो। समझ आई है? कॉपी एंड पेस्ट, कट, तीनों के तीनों समझ आ गए। अब आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। क्या? फॉर्मेट पेंटर। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर? ओल्ड स्टूडेंट में से। जी जी, ठीक है। अब देखें, मेरे पास यहाँ पर एक सेल है जिसके ऊपर मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। फॉर्मेट का मतलब ये है कि मैंने उसमें कलरिंग अप्लाई की है, शेडिंग अप्लाई की है, ठीक है, मैंने उसमें डिफरेंट जो है टेक्स्ट जो साइज है वो अप्लाई किया हुआ है, मैंने उसमें डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। और आप अगर उसी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्या? फॉर्मेट पेंटर। अब कैसे यूज होगा देखें। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए ये जो नेम्स आपको नजर आ रहे हैं इनको मैं कॉपी कर रहा हूं और एक न्यू शीट में पेस्ट कर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया। अभी अगर आप देखें तो आपके पास ये अपने उसी स्टाइल के साथ आए आए कि नहीं? ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको जरा सा थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये फर्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो सेल है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। ये देख, लेट्स से मैंने यहाँ पर जो है कुछ ये शेडिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो एज इट इज रहने देते हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर हमारे पास बोल्ड अप्लाइड है, बोल्ड अप्लाई रहने देते हैं। और इसके अलावा जो है मैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ कि थोड़ा सा इन सब को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो आपको सारे के सारे जो सारा का सारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड के साथ अटैच नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। मैं इस फर्स्ट वन को सिर्फ और सिर्फ सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। ये देखें सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ से भी इसको सेंटर में ले आते हैं। और इसके अलावा जो है मैं इसका साइज जो है वो यहाँ पर लेट से 16 कर रहा हूँ। नजर आ रहा है? ठीक है। अब इसमें और इन सब में फर्क है कि नहीं? फर्क नजर आ रहा है ना?
मैं क्या करता हूं कि मैंने जो स्टाइल्स यहां पर अप्लाई किए हैं मैं इसको कॉपी करके इन चारों के ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहा हूं। क्लियर? तो उसके लिए हम यहाँ पर इस ब्रश को यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। क्या? फॉर्मेट पेंटर। आपने क्या करना है कि अपने पहले उस सेल को सेलेक्ट करना है कि जिसके फॉर्मेट को आप कॉपी करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट वो सेल आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पर वो मैगी वाला स्टाइल आ जाता है। आ गया कि नहीं? अच्छा, अब देखें मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पर अपना माउस लेकर आता हूँ तो आपको मेरे माउस पॉइंटर के साथ एक ब्रश नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है कि नहीं? पहले हमें यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंटर नजर आ रहा था, ये प्लस का आइकन जो है। अब हमें यहाँ पर इसके साथ क्या नजर आ रहा है? ब्रश नजर आ रहा है। जब आपको ब्रश नजर आए इसका मतलब कि आप अब इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये वाला स्टाइल जो है कॉपी हो गया है, ठीक है, और अब आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें मैं क्या करता हूं कि यहां से सिर्फ और सिर्फ मैंने ये जो मेरे सेल्स हैं, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें, ठीक है, और होल्ड करने के बाद आप यहां तक इसको ड्रैग कर लें। चारों के चारों सेल सेलेक्ट हो गए। अब जैसे ही आप अपना क्लिक रिलीज करेंगे आपके पास यही जो स्टाइल है वो इन बाकी सब के ऊपर भी अप्लाई हो गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? किस चीज की समझ ना आई हो? दोबारा एक मरतबा करो। देखो मैंने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पर 5 सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? 5 सेल्स हैं। और मेरे पास पहले जो सारे के सारे सेल्स थे एक जैसे थे। सारे के सारे सेल्स क्या थे? एक जैसे थे। मैंने सिर्फ फर्स्ट वन के ऊपर अपनी तरफ से अपनी मर्जी का फॉर्मेट अप्लाई किया। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब ये कि मैंने इसका जो शेड कलर है वो चेंज किया है, इसका साइज चेंज किया है, इसकी लोकेशन चेंज की है। बाकी सबको अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड के साथ लगे हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास सेंटर में आ रहा है। ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, और इसके अलावा जो है मैंने इसको मतलब सेंटर में भी कर दिया है, मैंने इसका साइज भी चेंज कर दिया है, मैंने इसका अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पर कैलिबरी सेलेक्टेड है और लेट्स से मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा डबल क्लिक कर दें तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, इन सब से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई किया है वही सारा फॉर्मेट इन सब के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। क्लियर? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फर्स्ट आपने उसे सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्मेट आप कॉपी करना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? पहले आपने उसे सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्मेट आप कॉपी करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इस ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। नजर आ रही है? क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है कि जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, यहां से तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो आप उस कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से। ठीक है, सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपना माउस क्लिक रिलीज करते हो तो आपके पास वही वाला स्टाइल जो है वो इन बाकी सब के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, इसकी समझ आ गई? अच्छा, ये तो था हमारे पास क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। कोई कंफ्यूजन? जी? क्या बड़ा कैसे करें? समझ गए मुझे आपकी बात। ये जो मैंने अभी इसका साइज इंक्रीज किया है, ठीक है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ठीक है ना? ये फिर मैं आपको एक ही चीज साथ साथ बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इसमें ये जो ये वाले ऑप्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ से एक न्यू शीट क्रिएट कर रहा हूँ और लेट से मैं यहाँ पर एक शीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो शीट किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी टाइप के डेटा के लिए हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। लेट से मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर लेकर आना चाह रहा हूँ। क्या लेकर आना चाह रहा हूँ? स्टूडेंट्स का डेटा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक शीट क्रिएट कर रहा हूँ। अब शीट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेल के अंदर जब हमने एक शीट क्रिएट करनी होती है हम अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग डेटा पुट करते हैं। क्लियर? मेरे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेल है और सबसे फर्स्ट सेल में मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ लेट्स से सीरियल नंबर। क्या? सीरियल नंबर। क्लियर? सीरियल नंबर के बाद आपने जब नेक्स्ट सेल के अंदर जाना है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? टैब। आप एरो कीज भी यूज कर सकते हैं लेकिन एरो कीज अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम ये देती हैं कि आप अगर मतलब एरो कीज यूज करते हैं तो आपका ये जो कर्सर है उसी सेल के अंदर आगे पीछे होता रहता है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेल के अंदर जाने के लिए आपने क्या करना है? टैब का बटन प्रेस करना है इस तरह से। क्लियर?
और आप अगर यहाँ से शिफ्ट टैब प्रेस करें तो ये आपको प्रीवियस सेल के अंदर ले जाएगा इस तरह। क्लियर? और ऊपर नीचे आने जाने के लिए आपने अप एंड डाउन एरो कीज को यूज करना। ये इस तरह क्यों हो रहा है? एक मिनट। मेरे ख्याल से अच्छा हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल लॉक लगा हुआ था। अच्छा अब देखिए, आप अगर यहाँ से अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है, यस सर, ये जरा ले ये स्लिप, ठीक है, थैंक यू मैडम। अच्छा, इधर अटेंडिव हो। आपने अगर अपने एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है, आप अगर सिलेक्शन को मूव करना चाह रहे हैं कीबोर्ड से, तो उसके लिए आप लोग एरो कीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद अगर मैं लेफ्ट राइट मूव हो रहा हूँ तो मेरे पास सेल मूव नहीं हो रहा, बल्कि क्या मूव हो रहा है, कर्सर मूव हो रहा है उसी सेल के अंदर। क्लियर? तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं टैब एंड शिफ्ट टैब। मैं अगर टैब का बटन यूज करूंगा तो ये नेक्स्ट सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट टैब यूज करता हूँ तो ये प्रीवियस सेल में वापस आ जाता है। क्लियर? और अप एंड डाउन जाने के लिए आप लोग जो है एरो कीज अप एंड डाउन यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये देखें, नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं यहाँ पर नेक्स्ट सेल में आ गया और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नेम, और नेम के बाद मैं यहाँ से टैब टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि फादर नेम, फादर नेम के बाद लेट्स से क्लास, ठीक है, और क्लास के बाद लेट्स से सब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इन सब को चाह रहा हूँ कि ये अपने टेक्स्ट के मुताबिक रीसाइज हो जाए। क्या हो जाए? रीसाइज हो जाए। अब रीसाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके पास यहाँ पर ये जो ABCD नजर आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से इसे कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है ताकि आपके पास ये कंप्लीट एंड तक सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, जब आप यहाँ पर इनमें से किसी भी एक लाइन के ऊपर अपना माउस लेकर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का आइकन नजर आता है, नजर आ रहा है? ठीक है, आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करें, क्या करें, डबल क्लिक, तो देखें क्या होता है, नजर आया क्या हुआ? मेरा जो सेल का साइज है वो अपने कंटेंट के मुताबिक श्रिंक हो गया। समझ आ रही बात की कि नहीं? अच्छा अब देखें, मैं अगर यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर्स पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 एंड चले 5 तक काफी, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ नेम देता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि मोहम्मद शामिर, और लेट्स से उबैद खान, ठीक है, लेट्स से खालिद खान। अभी अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मेरे पास जो है यहाँ पे जितने भी नेम्स हैं वो सारे के सारे लाइन से आगे जा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर नेक्स्ट सेल के अंदर आता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर फादर नेम मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, लेट्स से प्रॉब्लम नजर आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास वो जो नेम है वो यहाँ पर हाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगेन आपने क्या करना है कि आप जब एक मरतबा शीट के अंदर डेटा कंप्लीट इंटर कर दें, आपने सिर्फ लास्ट में इतना अप्लाई करना है कि इन सब को इस तरह से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर अगेन डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास हर एक सेल अपने डेटा के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? और आप अगर चाहें तो यहीं से मैनुअली भी इसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नजर आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये जो है फिर वो हर एक के लिए करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल जगहों पर हमें जरूरत पड़ती है इसको सेट करने की, तो वहां पर फिर आप इसको मैनुअली सेट करेंगे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सारे के सारे जो आपके पास यहाँ पर ये सेल्स हैं, लेट्स से मैं इन सबको जो है डिफरेंट साइजेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जिसमें हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह के साइज अप्लाई हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि इन सब के ऊपर प्रॉपर साइज अप्लाई हो जाए, तो मैं इन सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं किसी भी एक लाइन के ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपनी सही हालत में आ जाएंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन समझ आ गई इसकी? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस शीट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स से
मैं इसको वो करता हूँ, कम ऑन। वैसे ये नाम होता है किसी का, हाजी खान, सुना तो होगा। लेट से मैंने यहाँ पर कुछ फादर नेम जो है वो दे दिए हैं। क्लास में जो है हम इसको डिफरेंट टाइमिंग्स दे देते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक जो है ये 10 बजे की क्लास है, ठीक है। लेट से 10 AM, और यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर आप दोबारा देखें तो आपके पास यहाँ पर अगेन ये लाइन से आगे जा रहा है कि नहीं। आप अगर सिर्फ किसी एक सिंगल सेल के साथ भी अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये उस सिंगल सेल के लिए यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है इनके लिए सब्जेक्ट देना चाह रहा हूँ। लेट से मेरे पास सब्जेक्ट जो है वो CIT का है। किसका है? CIT। क्लियर। अब ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक डेटा एंट्री है। अच्छा, एक और चीज, आप अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से कॉपी एक मरतबा क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप किया CIT, एंटर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये एक सेल कॉपी हो जाए। Ctrl+C के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से बाकी के सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इन सब में इसी CIT को पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको वन बाय वन यहाँ पर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सबको एक साथ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ से Ctrl+V प्रेस करेंगे, आपके पास सारे के सारे सेल्स के अंदर ये डेटा कॉपी हो जाएगा। क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब लेट से मेरे पास यहाँ पर एक बेसिक सी शीट बन गई है, और अभी अगर आप देखें तो मेरे कॉपी करने के बाद भी जो मैंने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट अप्लाई किया है, आपको यहाँ पर वो सेल सेलेक्टेड नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं। मतलब कि अभी भी आप अगर इसको किसी और लोकेशन पे कॉपी करना चाहें, मतलब पेस्ट करना चाहें, तो आप लोग उसको पेस्ट करवा सकते हैं। क्लियर, लेकिन एक मरतबा अगर मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर देता हूँ तो फिर उसके बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसको कहीं पर पेस्ट करना चाहूँ तो देखें, पेस्ट हो रहा है, नहीं पेस्ट हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते, पहले मैंने यहाँ से सेल को सिलेक्ट किया था, ठीक है। मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो क्या यहाँ पर आपको सिलेक्शन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर मैं इसको कहीं पर भी पेस्ट करता हूँ तो क्या ये पेस्ट हो रहा है? आप फिर इसको जितनी मरतबा भी पेस्ट करना चाहेंगे ये पेस्ट होता है, क्योंकि आपने टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है। किसको कॉपी किया हुआ है? टेक्स्ट को। और आप अगर सेल को कॉपी करते हैं तो सेल में वो जब तक वो कॉपी रहेगा तब तक तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ और कॉपी करें, या आप अगर अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद वो आपके पास कॉपी नहीं रहता। क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। अच्छा, अब मैं इन सबको एक साथ रिमूव करना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पर अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन प्रेस करना है? डिलीट। तो ये सारा का सारा डेटा आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा, फिर ये तो हमारे पास था क्लिपबोर्ड का ग्रुप। क्लिपबोर्ड के बाद हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है फॉन्ट का। किसका? फॉन्ट। फॉन्ट में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आता है फॉन्ट स्टाइल, या फॉन्ट फैमिली आप इसको कह सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर आपको ये अगर आप अपना माउस लेकर आए तो ऑप्शन का नेम क्या बता रहे हैं? फॉन्ट। क्या नेम बता रहे हैं? फॉन्ट। क्लियर। अच्छा, आप अगर इसमें से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हो, लेट से मैं इस सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और मैं इसका जो ये जो लिखाई का अंदाज है मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये जो फॉन्ट स्टाइल शो हो रहा है इसको सेलेक्ट करें, और जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। नजर आ रही है कि नहीं? और मैं जैसे जैसे यहाँ पर अपना माउस यूज कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं मेरे डेटा के ऊपर। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी एक फॉन्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज याद रखें कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए आपके पास सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने भी यहाँ पर ये कंप्लीट सिलेक्शन क्रिएट की हुई है, नजर आ रहा है कि नहीं? अगर ये सिलेक्शन नहीं होगी तो फिर आपके पास ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ से इस सिलेक्शन से बाहर अपना जो है
प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो रही है, क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और मैं इसका स्टाइल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ चेंज हो रहा है? मैंने कुछ चेंज अप्लाई किया है, लेकिन क्या मेरे डेटा के अंदर कोई चेंज आया? नहीं आया, ठीक है। अगर मैं डेटा के अंदर चेंज लेकर आना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट साइज का। किसका? फॉन्ट साइज। बाय डिफॉल्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप कोई भी अगर आप वो यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे आप वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, चाहे आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, आपके पास बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो क्या होता है? 11। क्या होता है? 11 आपके पास यहाँ पर जो है ये बाय डिफॉल्ट साइज है, और आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने यहाँ से 11 की जगह आप कोई भी और साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नजर आ रहा है कि नहीं? मेरा टेक्स्ट जो है वो बड़ा भी होता जा रहा है, और मैक्सिमम हम इसको 72 तक लेकर जा सकते हैं। फिर आप अगर 72 से ज्यादा यहाँ पर कोई साइज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपने एक मैनुअल जो है इसको साइज जो है वो अप्लाई करना होगा, क्लियर। आप अगर यहाँ पर इसी 11 के ऊपर क्लिक करो, ये जो 11 नजर आ रहा है यहाँ पर आपका कर्सर आ गया होगा, नजर आ रहा है? कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं? चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें 11 के साथ आपको ये लाइन नजर आ रही है जो कि ब्लिंक कर रही है, क्लियर। मैं यहाँ से 11 को रिमूव कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर 72 से ज्यादा साइज देना चाह रहा हूँ, 72 से ज्यादा, लेट से मैं यहाँ पर 100 साइज दे देता हूँ, और ये मेरे पास अब यहाँ पर 100 साइज अप्लाई हो गया, क्लियर। कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, ठीक है। अब इसी तरह आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर मिनिमम साइज 8 दे सकते हैं। कितना साइज दे सकते हैं? साइज 8। लेट से मैं यहाँ पर साइज 8 अप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि मुझे यहाँ पर 8 से भी कम साइज चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको फिर मैनुअली यहाँ पर लेट से साइज 5 दे देता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर साइज 5 अप्लाई हो गया। लेकिन इतना याद रखें कि ये फिर आपके पास वो बिल्कुल वो जो माइक्रो साइज होता है ना उसमें चला जाता है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप अगर देखें तो आपके पास रीसाइज करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये जो आपको यहाँ पर ये दो ए नजर आ रहे हैं, एक के साथ जो है आपके पास अप का एरो है, और एक के साथ आपके पास डाउन का एरो है। मतलब कि आप एक से साइज इंक्रीज करवा सकते हैं और दूसरे से साइज को डिक्रीज करवा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखें मैं यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर ली। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं? और अगर मैं डिक्रीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास साइज जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फिर मेरे पास यहाँ पर है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले बात करते हैं बोल्ड के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर हम लोग लिखते हैं, या फिर अगर आप लोग अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें, उसमें लेट से आपने एक टेबल बनाना है। टेबल में जो आप उसके ऊपर जो हेडिंग्स अप्लाई करते हो, जैसे मैंने ये सीरियल नंबर और नेम और फादर नेम, ये सारी की सारी हेडिंग्स अप्लाई किए हुए हैं, उनको हम जरा थोड़ा सा मोटे मार्कर से लिखते हैं कि नहीं? ऐसा ही है ना, ठीक है, ताकि वो पता चले कि हाँ ये मेरे पास यहाँ पर मैंने हेडिंग्स अप्लाई किए हैं। उसके नीचे फिर जो भी होता है उसको फिर हम नॉर्मल बॉल पॉइंट से या फिर उससे लिखते हैं, फाउंटेन पेन से लिखते हैं, ऐसा ही है। तो ये देखो मैं इन सब टॉप हेडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ बी के ऊपर, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बोल्ड अप्लाई हो जाता है, और ये आपको बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा मोटा नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और बोल्ड के लिए जो है आपके पास शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल बी। क्या? कंट्रोल बी। आप अगर यहाँ पर अपना माउस लेकर आओ तो देखें आपको यहाँ पर बोल्ड के ऑप्शन के साथ आपकी शॉर्टकट की नजर आ रही होगी, कंट्रोल प्लस बी, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है इटैलिक का। आप अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर इटैलिक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, इटैलिक कहते हैं कि वो जो थोड़ा सा टेढ़ा करके नहीं लिखा होता, अक्सर आप लोग उसमें देखें ये जो आपकी साइंस की बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो अक्सर जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लिखे हुए होते हैं कि नहीं, थोड़ा सा उनका ऐसे टेढ़ा करके लिखा जाता है, तो वो इफेक्ट अप्लाई होता है इटैलिक के थ्रू। किसके थ्रू? इटैलिक। मैं लेट से यहाँ से कोई भी नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर ये नेम सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको इटैलिक फॉर्म में लेकर आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस आई के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये देखें टेढ़ा हो गया कि नहीं? क्लियर। फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है अंडरलाइन का। जैसे हम नॉर्मल अपनी हेडिंग्स के नीचे हम अंडरलाइन अप्लाई करते हैं, तो आप अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने
अंडरलाइन का ऑप्शन क्लिक करना होगा कुछ इस तरह से। क्लियर? और इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई शॉर्टकट की यूज करते हैं और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर्स के। आप अगर यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं? बॉर्डर। अभी अगर आप देखें तो आपको ये टेक्स्ट के साथ ये बॉक्सेस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं, लेट्स से मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं और प्रिंट में जो है मैं इसे यहाँ पर प्रिंट टू पीडीएफ, और चलिए यहाँ पर हम इसे एक नेम देके हम इसे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद मैं अब इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल में प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब देखें डेटा तो आपको वही नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसके बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। इसके बॉर्डर्स अप्लाई हुए नहीं हुए, तो कहाँ से नजर आएंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि प्रिंट में हमारे बॉर्डर्स आ जाए, उसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। जब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आपके पास फोटोशॉप क्यों ओपन हो गया? ये देख, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या है? बॉर्डर। अभी आपको यहाँ पर वैसे सिर्फ बॉटम बॉर्डर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीट बॉर्डर्स के ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर? एक मिनट। अच्छा, ये देखें मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह से। नजर आ रहा है कि नहीं? आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जितने भी बॉर्डर्स हैं सारे के सारे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। क्लियर? और आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। अब देखें आपके पास यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है। अच्छा, अब इतना याद रखें कि बॉर्डर्स आपके पास अप्लाई वहीं पर होंगे जहां पर आपने सिलेक्शन क्रिएट की हुई है। क्लियर? मैं अगर लेट से यहाँ से कोई भी एक सेल बीच में से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ इस एक सेल के लिए जो है बॉर्डर अप्लाई होगा। नजर आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मैं अगर इस कंप्लीट एरिया को सिलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ से बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इस कंप्लीट एरिया का जो बॉटम है उसके ऊपर सिर्फ बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। क्लियर? अब मैं यहाँ से इस कंप्लीट एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी बॉर्डर्स हैं सारे के सारे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ ड्रॉप डाउन में, और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स। क्या? ऑल बॉर्डर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी बॉर्डर्स हैं सारे के सारे बॉर्डर्स अप्लाई हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। ये ऑप्शंस आप लोग खुद अप्लाई करके ट्राई करके देख। क्लियर? अच्छा, फिर एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर है नो बॉर्डर। लेट्स से मैंने यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई किए हैं और मैं सारे के सारे बॉर्डर्स को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें सारे के सारे बॉर्डर रिमूव हो गए कि नहीं? अच्छा, अब देखें मैं यहाँ से इस सारे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर। क्या? आउटसाइड बॉर्डर। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आउटसाइड का बॉर्डर तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो इनसाइड बॉर्डर्स हैं वो आपके पास यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। क्लियर? अच्छा, फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो आउटसाइड बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक अप्लाई हो जाए, लेट्स से मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई किया है, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो गए, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो आउटसाइड बॉर्डर है ये थोड़ा सा थिक आ जाए इनसाइड बॉर्डर से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस डेटा को सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है थिक आउटसाइड बॉर्डर। नजर आ रहा है? इसके ऊपर क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर जो आउटर जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नहीं? ओके। नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है ये बॉटम डबल बॉर्डर है, थिक बॉटम बॉर्डर है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है। ये वाले ऑप्शन आपने खुद अप्लाई करके देखने। क्लियर? और ये जो ड्रॉ बॉर्डर्स के ऑप्शन है ये फिर इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन फिर आगे जाके दोबारा आएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन फिर मेरे पास फॉन्ट के ग्रुप में है शेडिंग का। किसका? शेडिंग। शेडिंग हम लोग किस लिए अप्लाई करते हैं कि अपने ये जो हमने यहाँ पर डेटा पुट किया है इस डेटा को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा आई कैचिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर शेडिंग अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? शेडिंग। तो मैं यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और सिर्फ हेडर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये वाला जो कलर है मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब जब मैं यहाँ से इस कलर को अप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर इन सब सेल्स के अंदर वही सेम कलर अप्लाई हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास ये ब्लैक कलर में टेक्स्ट और ब्लू कलर में बैकग्राउंड थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का। किसका?
टेक्स्ट कलर, ये जो आपको ए नजर आ रहा है, ठीक है, आप अगर यहाँ पर क्लिक करो तो आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर ये कलर है, मैं इन सब के ऊपर यहाँ पर व्हाइट कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। क्या अप्लाई करना चाह रहा हूँ? व्हाइट कलर। अब देखिए मैं यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ये सारे के सारे नेम्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं? व्हाइट कलर में आ जाते हैं। क्लियर? अब इतना याद रखें कि जो भी ऑप्शन आप लोग अप्लाई करेंगे वो आपकी सिलेक्शन के ऊपर ही अप्लाई होगा। मतलब कि आपने अगर सिलेक्शन नहीं की हुई तो ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, आप अगर सोचो कि मैं यहाँ पर ऑप्शन अप्लाई करूँ लेकिन ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा, आप पहले ये देखो कि आपने सिलेक्शन की हुई है कि नहीं की हुई। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना काफी होगा। ठीक है ना? ओके, अभी आपके पास नियरली 30 मिनट्स हैं, आप बैठ के प्रैक्टिस करें। कोई इशू हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर?